नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। क्या रीट का पेपर लीक हो गया? दरअसल सरकार ने इस परीक्षा में अपनी व्यवस्था से तो अपना मान रख लिया, लेकिन कहते हैं ना, दुश्मन जब घर में ही हो तो फिर क्या करें। यानी सरकार में ही कांस्टेबल और सरकारी शिक्षक ऐसे गिरफ्तार हुई जिसकी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि क्या रीट का पेपर लीक हो गया, क्योंकि गंगापुर सिटी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से थी, इसलिए इससे करीब 1.5 घंटे पहले की यानी कि 8:32 पर ही इसका पेपर एक कांस्टेबल के मोबाइल पर आ गया। एसओजी एडीजी अशोक राठौर ने यह जानकारी दी। गौर करने वाली बात यह है कि इस कांस्टेबल की पत्नी भी रीट के एग्जाम में बैठी थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस के हत्थे ऐसी 4 महिलाएं चढ़ी जिनके पास परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र आ गया था। इनमें से एक कांस्टेबल की पत्नी है और एक हेड कांस्टेबल की पत्नी है। दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। फिलहाल जिला पुलिस और एसओजी की टीम ने कुल 8 जनों को हिरासत में लिया है। इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। देर रात जयपुर से मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों गंगापुर में पेपर लीक करवाने के प्रयास में 15 लाख का सौदा करते हुए पकड़े गए देशराज के मोबाइल से मिले नंबरों के आधार पर इस पेपर लीक कांड का खुलासा हुआ। पुलिस को हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह और कांस्टेबल यदुवीर सिंह का नंबर देशराज के मोबाइल चैट में लगातार मिला था। देवेंद्र की पत्नी लक्ष्मी गुजर और यदुवीर सिंह की पत्नी सीमा गुजर का परीक्षा केंद्र गंगापुर में था। देशराज के मोबाइल में मिले नंबरों के आधार पर पुलिस ने इन दोनों को एक अन्य युवक आशीष मीणा के मोबाइल को सर्विलांस पर ले रखा था। परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले देवेंद्र और यदुवीर की पत्नियां क्रमशः लक्ष्मी गुजर और सीमा गुजर तथा उषा मीणा और मनीषा मीणा नाम की 2 अन्य परीक्षार्थियों को पेपर मिल गया था। मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस और एसओजी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पुलिस एसओजी की टीमें सक्रिय हुई और गंगापुर पहुंचकर परीक्षा केंद्रों से 4 महिलाओं को हिरासत में ले लिया। चारों महिलाओं के अलावा पुलिसकर्मी देवेंद्र सिंह, यदुवीर सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके साथ ही सर्विलांस पर चल रहे आशीष मीणा और एक अन्य युवक दिलखुश मीणा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों पुलिसकर्मी जो इस समय वन विभाग में डेपुटेशन पर चल रहे हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी परीक्षा संपन्न हो गई। 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 को शांतिपूर्वक संपन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। बोर्ड की माने तो करीब 13 लाख अभ्यर्थी उपस्थित हुए, मगर ना तो कहीं कोई भगदड़ मची और ना ही उत्पात हुआ। हालांकि सरकार अपनों की ही करतूत से हार गई। कहीं सरकार शिक्षकों ने तो कहीं पुलिसकर्मियों ने गड़बड़ी फैलाई, जबकि सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर किसी गड़बड़ी में कोई भी सरकारी कर्मचारी लिप्त मिला तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। बावजूद इसके ये नहीं माने। इस दौरान कौन कौन कहां गिरफ्तार हुआ, ये भी एक नजर में जान लीजिए। 8 जिलों में 40 से ज्यादा गिरफ्तार हुए, जिसमें 7 सरकारी शिक्षक भी शामिल हैं। बीकानेर में 25 अभ्यर्थियों में 1.5 करोड़ में नकल का सौदा किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी चप्पलें 7.5 लाख रुपए में बेची गई। एक चप्पल 30,000 में बेची, सभी ब्लूटूथ से जुड़ी थी। नागौर में 3, राजसमंद में 2 और भरतपुर बूंदी में एक सरकारी शिक्षक गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया। राजसमंद से भाई और साले की जगह परीक्षा देने आए 2 3rd ग्रेड शिक्षक गिरफ्तार हुए। अजमेर में 2, सवाई माधोपुर में 8 गिरफ्तार और सीकर में भी 1 को पकड़ा गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अलवर के मांडन केंद्र पर प्रथम पारी में पेपर बांटने में हुई देरी और अभ्यर्थियों के परीक्षा बहिष्कार को देखते हुए यहां के 600 अभ्यर्थियों की परीक्षा फिर से कराने पर जल्द निर्णय आ सकता है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।